अभिनंदन बच्चों। आज मैं आपको पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई पाठ के अभ्यास से प्रश्न नंबर 1 में दिए गए प्रश्नों को और प्रश्न नंबर 2 में दिए गए प्रश्नों को के उत्तर को बताने जा रही हूँ। ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरत, माने आपको एक पद में एक शब्द में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखेंगे प्रश्न। एक पदेन उत्तरत क पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित थी? तो आंसर हो जाएगा रमाबाई। ख देखेंगे, रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? रमा या रमाबाई ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त किया? तो आंसर हो जाएगा स्वमातुः, अपने माँ से। ठीक है। ग देखेंगे, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा बच्चों? रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो आंसर हो जाएगा विपिन बिहारी दासेन। घ देखेंगे, कासाम। ये कासाम शब्द बच्चों किम स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन शब्द है। कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को अर्पित किया? तो आंसर हो जाएगा स्त्रीणाम। तो ये स्त्रीणाम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन शब्द है। ण देखेंगे, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? आंसर होगा इंग्लैंड देशम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न देखेंगे, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो रेखांकित पदानि माने जिस पद के नीचे रेखा खींची गई है, अंडरलाइन हुई है, वहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द डालकर प्रश्न निर्माण करना है। ध्यान देंगे बच्चों, प्रश्न निर्माण करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि जिस शब्द के नीचे लाइन खींची गई है, रेखा खींची गई है, वह किस विभक्ति का है, किस वचन का है, किस पुरुष का है। फिर उसी प्रकार ही उसी के ही प्रकार से ही हमको वहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द को वहाँ डालना है। माने यहाँ पर जैसे रमायाह ये पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन शब्द है बच्चों। सेंटेंस देखेंगे, रमायाह पिता समाजस्य प्रतारणम असहत। रमा के या रमाबाई के पिता ने समाज के प्रताड़न को सहा। तो मैंने क्या बोला? रमा के, तो के आया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा वो षष्ठी विभक्ति एक वचन हम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? कस्याह पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। किसके पिता ने समाज के प्रताड़न को सहा? ठीक है। अब ख देखेंगे, पतयुः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी? पति के मरने के उपरांत रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो ये पतयुः शब्द बच्चों षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर हम किम का षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कस्य लिखेंगे। तो कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। किसके मरने के उपरांत रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। ठीक है। अब हम देखेंगे ग, रमाबाई
मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। तो ये जो अंडरलाइन हुई है जिस शब्द के नीचे वो क्या है, मुंबई नगरे। ये सप्तमी विभक्ति, ये जो शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन शब्द है मुंबई नगरे, परंतु बच्चों ये स्थानवाचक शब्द है, तो हम स्थानवाचक शब्द होने के कारण यहाँ पर हम कुत्र डालेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत। तो रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना किया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट 1922 तमे, ये 1922 माने 1922 है ना। तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे। अब ये जो रमाबाई महोदयायाः शब्द है बच्चों, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, कस्याः। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, 1922 ईस्वी में किसका निधन हुआ। बड़ा देखेंगे 5th क्वेश्चन, स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। तो अब ये शब्द स्त्रियः शब्द बहुवचन है, तो हम क्या लिखेंगे, काः शिक्षां लभन्ते स्म। कौन शिक्षा प्राप्त करती थीं। बच्चों इस प्रकार मैंने आज आपको पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई पाठ के अभ्यास से 2 प्रश्नों में दिए गए प्रश्नों को मैंने समझा दिया। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा।